नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं हम आपको बता दें सलेमपुर एसएस मॉल में हैं और हम आपको ये भी बता दें कि सलेमपुर एसएस मॉल के प्रबंधक मुमताज़ अली जी हमारे साथ हैं और ये एक तरह से कवि भी हैं जो अपने कलमों से कविता लिखते रहते हैं। लेकिन एक कविता इन्होंने लिखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर कहा जाए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी स्कीमें हैं बेटी को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर इन्होंने एक अपने जुबान में अगर कहा जाए तो इन्होंने कविता लिखी है। हम चाहेंगे मुमताज़ जी, आप हमारे देवरिया एक्सप्रेस के जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने जुबान में जो आपने अपनी कविता लिखी है वो थोड़ा सा पढ़ के और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा सर, कब तक पढ़ूँ ना? जी। जिंदगी मौत है, जिंदगी मौत है, फिर भी जिए जाते हैं। हम जानते हैं साथ जाएगा कुछ भी नहीं, फिर भी गुनाह दर गुनाह किए जाते हैं। जिंदगी मौत है, फिर भी जिए जाते हैं। बेटियां किसी बेटे से वफा में कम नहीं, बेटियां किसी बेटे से वफा में कम नहीं, तब जानकर भ्रूण हत्या क्यों किए जाते हैं। जिंदगी मौत है, फिर भी जिए जाते हैं। कन्या की महिमा महान, कन्या की महिमा महान, तभी तो राधा और सीता जी का नाम पहले लिए जाते हैं। दान देने की तमाम किस्में धर्मशास्त्रों में, दान देने की तमाम किस्में धर्मशास्त्रों में, तभी तो कन्या दान किए जाते हैं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है मुमताज़, कन्यादान एक महादान है, बेटी से ही सारा जहान है। वाह, बहुत बढ़िया। आपने सुना, ये मुमताज़ अली जी हैं जो कि एसएस मॉल के प्रबंधक हैं। इन्होंने बेटी पे तो कविता लिखी है, बहुत प्यारी कविता है। मुमताज़, जो आपने कविता लिखी है बहुत प्यारी कविता है। अक्सर ऐसा देखा गया है बेटी के ऊपर सरकार भी बहुत काम करती है, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि समाज में जो ये बेटी को लेकर तरह तरह की बात और बहुत सी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि बेटी होती है तो घर वाले थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हैं, शादी को लेकर दहेज दान, ये सब बहुत ऐसी प्रथा हैं जो चलती रहती हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जो बेटी आगे बढ़े और अगर कहा जाए बेटी मजबूत हो, आपके समझ से क्या होना चाहिए? ये बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा जाए, मतलब ये नहीं समझा जाए कि मतलब बेटी कुछ और है, अब बेटा रहेगा हमारे पास तो हमारी ज़्यादा परवरिश करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसा है ही नहीं है। ये एक ये सोच थिंकिंग बन जाती है कि बेटा है जो हमारे आगे सहारा बनेगा, लेकिन बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। बात जगह तो ऐसी केसेस में देखी गई हैं कि बेटा किनारे है, बेटी ही साथ देती है। ये चीज़ जो आपने बताया ये ज़्यादातर देखा गया है, जहाँ ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जहाँ बेटा साथ छोड़ देता है वहाँ बेटी आगे खड़ी होती है और सहायता करती है। बिल्कुल ये सही है, 100% सही है। ये हमारी रुचि तो कम से कम हम समझ लीजिए कि लगभग 20 साल से हो गया। 20 साल से आप कविता लिखते रहते हैं? अच्छा, अभी तक आपने कितनी कविता लिखी होंगी? अरे हम समझते हैं कि 50 लिखी होंगी। अच्छा, मतलब और कोई ऐसी कविता है जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? अब वर्तमान में तो मेरे पास डायरी है नहीं, वो ये वाली है जैसे चंद्रयान पर जो मैंने लिखा था। अच्छा जी, तो आप चंद्रयान पे भी कविता लिखे थे? जी हाँ। तो वो भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। 23/8/23 को चंद्रयान वो चंद्रमा पे उतरा था और कई देश हैं, रूस है, अमेरिका है, चीन है और हिंदुस्तान, ये सब लोग जो है मतलब अपना प्रयास करते रहे वहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन भारत ही जो है अपने मिशन में 100% कामयाब हुआ वहाँ पे। तीसरी बात जो है कामयाब हुआ, उससे संबंधित हमने जो है ये कविता लिखी है। ये चलिए चाँद बाँट लें, चलिए चाँद बाँट लें, 1/4 बाँट लें। 1/4 हिस्सा हमने इसलिए कहा कि जैसे कि 4 देश हैं तो जो हमारा हिस्सा होगा, एक हमारा हिस्सा होगा हिंदुस्तान का। चलिए चाँद बाँट लें, 1/4 बाँट लें, रूसी, अमेरिकी, चाइनी और हिंदी। रूसी है भूसी, अमेरिकी है चोकर, चाइनी है चींटी, भारत है भीम। हमारा दूरगामी मिशन है आज का, हिंदी हिस्से का सर्वे कराएंगे। जो हिस्सा हमारा मिलेगा, 1/4 हमारा हिस्सा हुआ ना हिंदुस्तान का, तो उसका हम बैरिकेटिंग कराएंगे। चाँद के चबूतरे की बैरिकेटिंग कराएंगे, प्रदूषण हटाएंगे,
एयरपोर्ट बनवाएंगे, राफेल, जम्बू जेट, तेजस, सुखोई उड़ाएंगे और अच्छे दिन लाएंगे। ताज मुमताज का मोदी को पहनाएंगे और वहीं हम तिरंगा लहराएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप, ये मुमताज़ जी हैं और ये बहुत अच्छे कवि भी हैं और ये हमेशा कविता लिखते रहते हैं। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये अपने कलम से लिखी हुई कविता इन्होंने पढ़ा है और आपने सुना है।